वालेकुम। हम और आप में मैं आपके सामने जोया। और जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं शोबिस कैफ़े में। बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर ये मौजूद है। एक बिजी रोड है जहाँ से गाड़ियाँ मुसलसल गुजर रही हैं। शाम का वक्त है। मेरे बाएं जानिब इनके बारबेक्यू के जो शेफ़ हैं, बनाने वाले जो यहाँ पर इनके कुक खड़े हैं, वो अपने खाने बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। आज का दिन हमने यहाँ पर आने वाले दोस्तों के साथ, आने वाले लोगों के साथ, यहाँ पर जो कस्टमर्स इनके आएंगे, जो यहाँ पे आज फूड को, यहाँ के एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए आएंगे, आज का पूरा वक्त हमने उनके साथ गुजारना है। कैसे गुजारना है? वही हमारा तरीका कि हम फन भी करेंगे, हम बातें भी करेंगे, हम सवाल भी करेंगे, हम जवाब भी इनसे लेंगे, इनसे गपशप भी करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि इनको शोबिस कैफ़े का फूड कैसा लगा। आइए मेरे साथ। नाम है आपका? उमर। क्या करते हैं उमर? बेसिकली इंजीनियर हूँ बट वर्किंग इन मैनेजमेंट कैपेसिटी। पाकिस्तान रिसेंटली आए हैं बिकॉज आई हर्ड दिस थिंग फ्रॉम योर फ्रेंड। जी, आफ्टर 7 years I'm visiting Pakistan. Yeah. कैसा लग रहा है? It's getting busier. It's a bit more definitely after. बदल गया है? It's a bit chaotic. Yeah, बदला है. I've seen quite a lot of growth as well, which is a good thing. But yes, it has changed a lot. फास्ट हो गई है ज़्यादा ज़िंदगी लोगों की, लोग ज़्यादा हैसल नज़र आ रही है या? Correct. ज़्यादा है सला. Definitely. अच्छा, वैसे इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहेंगे? माहौल कैसा लगा? आबो हवा कैसी लगी? Correct. Back in when I left Pakistan 2013, I would never see youth so comfortable sitting around in cafes and having a conversation with each other. I'm seeing that now. It's a big change, which is good. Majority of population is youth, so they are really comfortable in their skin now, which is a really good sign. Yeah. अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रक्चर बहुत कॉन्क्रीट हो गया है? अब ग्रीन इतना नज़र नहीं आता, अब आपको पौधे नज़र नहीं आ रहे इतने, आपको दरख्त नज़र नहीं आ रहे, आपको पार्क्स नहीं मिल रहे? Good question. Ever since I've been here, यहाँ सिर्फ फोग ही देख रहा हूँ, मुझे तो वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो वैसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, शोबिस कैफे पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? It's really nice. It's a very nice, comfortable, casual sitting for to catch up with your friends. आज इन्होंने हमें भी बुलाया हुआ है, तो इसलिए मैं हर मेहमान से स्पेशली इस कैफ़े के बारे में बात कर रही हूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि यहाँ पे हमारे अलावा आने वाले बाकी लोगों को कैसा लग रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इसलिए आपका फीडबैक ज़रूरी है। No, I would say it's a lovely venue, especially in a winter night. It's a really nice place to come and have a catch up with your friends, enjoy some food. Really good people. पूछ लें अब आपसे। पूछ लें। अच्छा, चले पहले मुझे ये बता, किसी ने कभी आपसे पहेली पूछी है? लोग पूछते हैं, riddles are there, yeah. Go for it. Let's see कि आप इस रिडल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो आपसे जो मैं मतलब क्वेश्चन भी है, चले रिडल भी है, अगर आप इसको समझ जाएं तो। सो वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है और अगर पका हुआ हो तो कड़वा होता है? कच्चा हो। कौन सा फल जो कच्चा हो तो मीठा होता है, पका हुआ हो तो कड़वा? सब्र का फल मीठा होता है। फल मीठा होता है लेकिन फल तो नहीं होता। नहीं होता। काफी अच्छा सवाल है। कौन सा फल? कलर्स में मैं ले आती हूँ ना, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम इसको थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं। येलो कलर में आप ढूंढें जो फ्रूट्स है, जो आपको समझ में आ रहा है कि येलो कलर का कोई फ्रूट है जो आम। नहीं, लेमन सार हो गया ना, हाँ, है ही नहीं। ट्रू, दैट्स ट्रू। बिल्कुल ही स्वीट है। हाँ बिल्कुल, मैंगो तो कच्चा हो तो वो स्वीट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो अब आप मैंगो को भी हटा दें। टॉप इज ग्रीन, ठीक है, और इसका टॉप होता है जब ये फ्रूट अपना पूरा अपने उसके अपने छिलके के साथ, इसको ज़ाहिर है इसको पूरा आप लेंगे, इसको छीलेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको टिन में भी मिलता है। चले आपको और मैंने यस, पाइनएप्पल। Oh yes, pineapple. Thank you so much, Umar. Thank you so much. Nice talking to you. Same here, same here. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तजम्मुल हुसैन। आपकी मिसेस हैं? जी मेरी मिसेस। अस्सलाम वालेकुम।
नाम। क्या नाम है आपका? अरूज। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी को आज 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल लगे। एनिवर्सरी है। सेकेंड एनिवर्सरी है और आज आप यहाँ शोबिस कैफे में आए हैं। जी जी, हम शोबिस कैफ़े में हैं। पहली एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट की थी? वो क्या कहीं किसी और जगह पे की थी? जी, पहली हमने किसी और जगह पे की थी। अच्छा शोबिस कैफे के बारे में किसने आपको बताया? शोबिस कैफ़े में पहले हमारा आना जाना रहता है, खाना वगैरह इनसे हम खाते होते हैं, बड़ा अच्छा होता है, इनका माहौल बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि इस दफ़ा यहाँ पे करेंगे सेलिब्रेशन। ये तो बड़ी अमेजिंग सी बात है कि आप अपनी शादी की एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा बताइए सबसे अच्छी डिश कौन सी पसंद है आपको यहाँ की? कौन सा खाने में सबसे ज़्यादा आप हमेशा जब भी आते हो आप बार बार ऑर्डर करते हो? हर इंसान का कोई ना कोई एक होता है ना कि हाँ बस मैं जाऊँगा तो मैंने ये चीज़ खानी है। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, मेरी बेगम को पसंद होता है चाइनीज़, तो हम चाइनीज़ ही ज़्यादा खाते हैं। कुछ आप चाइनीज़ में क्या सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं यहाँ शोबिस कैफे में? मुझे वेजिटेबल राइस और शाशलिक और ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो आई ऑलवेज गो फॉर इट। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हाँ जी। और लाहौर में ही हैं आप? जी, लाहौर में इताहार टाउन में हम कर रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए कि काम के अलावा वक्त कैसे गुजारा जाता है फैमिली के साथ? कहीं घूमते फिरते हैं? अब वो शौक वाली बात तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि शादी के बाद वो शौक तो नहीं रह जाते क्योंकि हॉबीज़ वगैरह तो सब खत्म हो जाती हैं। आपको ज़ाहिर है अपने पार्टनर को भी टाइम देना होता है, फैमिली को भी, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो क्या आप कहेंगे, क्या अब ज़िंदगी कैसी है? जॉब के बाद तो हम अक्सर शाम को बाहर निकल जाते हैं खाने के लिए, और वैसे भी संडे को तो हमारा आउटिंग डे होता है, वो हम फैमिली के साथ ही बाहर कहीं घूम फिर के वो गुजारते हैं। इसको कहीं लेके जाते हैं? इनको इनके घर लेके जाते हैं या इनका घर कहीं, इनका मैका कहीं और है? हम डेली इनके घर जाते हैं। क्या बात है! रोज आप ना बहुत खुशकिस्मत है माशाल्लाह। कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में और कितनी कंपैटिबिलिटी है। मैं मतलब आप कहने को तो आप ज़ाहिर ऑन कैमरा है, लोग भी सुन रहे हैं, तो आप एक नहीं पॉलिश की भी बातें भी करते हैं, मतलब जो ऑनेस्ट जो है आपका, कि क्या मतलब क्या कहेंगे एक दूसरे के बारे में? हमारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं। जो उतना मियाँ बीवी में छोटा मोटा झगड़ा वो चलता रहता है हमारा। और अच्छा कौन सा ऐसा कपल है जिसमें झगड़ा नहीं होता? बात हाँ होता है, प्यार होती है वहाँ पे लड़ाई तो होती है। तो फिर अच्छा सॉर्ट कैसे किया जाता है? जो सॉर्ट करना है हाँ वो कैसे? एक जो पोलाइट होता है ना इंसान, वो ये है। एक चिप्स का पैकेट देता हूँ और स्लो तो ये उस चीज़ को मुझे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। या मुझे आइसक्रीम गुस्सा खा ज़्यादा लेती है आता कभी। तो ये उस चीज़ को मतलब कर लेते हैं कि ये नहीं होता कि ईगो आ गई कि मैंने तो अब इसको मनाना ही नहीं है। पहल करते हैं। हमेशा ये करते हैं, हमेशा मुझे पता ना कि इन्होंने किस चीज़ से मान जाना है। जब भी गुस्सा था मैं फीस्ट दे जाएगी या कोई चिप्स का पैकेट तो उसे मान जाती है। क्या बात है। अच्छा कोई गाना पसंद है? जी, कौन सा गाना पसंद है? चले अरूज को आप डेडिकेट करें, आज भी गाना डेडिकेट करें इन्हें। आज वैसे भी आपकी सेकेंड एनिवर्सरी है, तो आई थिंक इस मौके पे कोई बहुत ही जो आपका सबसे फेवरेट गाना है जिसमें आपकी सारी फीलिंग्स जो है जो आप अपनी मिसेस के लिए आप बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ओके चलें जी, फिर तो ज़रूर सुनेंगे। मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे मुझे इस टाइम याद को नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप याद कर लें और टाइम दे देते हैं आपको। उरूज आप बता दें, आप कोई गाना अगर सुनना चाहें अपने हस्बैंड से। मैं चांद सितारे की करने, लेकिन इनको शायद वो भी ना थोड़ा सा मैं आपको सुना लाइन्स देता हूँ। किसी का तू क्या लागे, जो टूटे कच्चे धागे, फिरे दिल मारा मारा, यार का छूटा सहारा, क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला अब दरमियां, रब्बा तू इतना बता दे, हाँ बता दे रब्बा। चलें अब आपसे करते हैं एक सवाल, क्योंकि हम सवाल तो लाजमी करते होते हैं। जो आपकी एनिवर्सरी का भी मौका है तो ज़्यादा मुश्किल सवाल मैं नहीं करूँगी, और आपके साथ एक और भी कन्वीनियंस है कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप दूसरे सवाल के बारे में भी बात कर सकते हैं कि ये सवाल जो है समझ में नहीं आ रहा तो कोई और सवाल कीजिए। आपसे मेरा सवाल ये है, यानी कि
हम और आप में आपसे सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो होती तो ब्लू कलर की है? वो चीज़ एक कागज़ है, लेकिन टूटने के बाद वो कागज़ ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है, 2 हिस्सों में हो जाता है। कोई और? आपकी जेब में भी होगा। वॉलेट में हो सकता है, ब्लू कलर का। पैसे? हाँ जी, वो कौन सा पैसे का कौन सा नोट है जो ब्लू कलर का टूटने के बाद ग्रीन कलर के हो जाएगा और 2 हो जाएंगे? अच्छा, 1000 का? हाँ, ये बात वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा जनाब, ये जो गिफ्ट हैम्पर है, बल्कि मैं खुद ही से उठ के यहाँ पर देती हूँ जनाब। ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और आपकी जो है आज सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेज़ हैं। और ये शोबिस कैफ़े की जानिब से आपके लिए ये फूलों का जो है खूबसूरत सा गुलदस्ता, थैंक यू सो मच। मौजूद है हम शोबिस कैफ़े में, वक्त है ब्रेक का, बहुत ही हसीन सा माहौल है, जल्दी आइएगा। हम लोगों की वायरिंग जो होती है ना, जो हमारी एजुकेशनल वायरिंग है, दैट इज़ वेरी मेथोडोलॉजिकल एंड लॉजिकल वायरिंग होती है। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वेलकम बैक। शोबिस कैफे में इतना अच्छा सा माहौल, इतना मज़े का म्यूज़िक, यहाँ पे इतनी अच्छी सी ऑडियंस और जो इनके गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, हम इन सब लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोग अब आए हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पर कैफ़े को ज्वाइन किया है और यहाँ पे अपने फूड को एंजॉय करने के लिए आए हैं, अब हम उनकी तरह चलेंगे, उनसे बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद, क्या करते हैं आप? आई एम एन इंजीनियर। गुड। लाहौर से ही ताल्लुक़ है आपका? मेरी पैदाइश कराची की है, बट लाहौर इज़ माई होम। मैं यहाँ पे करीबन कोई 25 साल से हूँ। जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट मेरा घर है। मतलब फिर तो आप लाहौरी है? लाहौर है, लाहौर है। अब पक्के लाहौरी है, सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में वो तो नहीं रह गया कि फारी वक्त मिला है तो चलो पेंटिंग कर ली, चलो राइडिंग के लिए चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए, फिर भी होता है। क्या करते हैं आप काम के अलावा? मिस काम के अलावा जैसे फ्रेंड्स के साथ कभी हैंग आउट कर लिया, इसी तरह की जगह पे हम लोग आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा है, क्या नाम से अपॉर्चुनिटी है कि आई हैव लाइक सो मेनी प्लेसेस, बट दिस प्लेस इज़ वेरी कन्वीनियंट। एक तो करीब भी है एंड लाइक द टी इज़ अमेजिंग हियर, सो आई कम हियर क्वाइट ऑफन। इस कैफ़े का फूड सबसे ज़्यादा आपने क्या चीज़ इंजॉय की है चाय के अलावा? आई वुड से शर्मिंदा हूँ कहने के लिए, बट फ्रेंच फ्राइज सबसे अच्छे हैं यहाँ के। दैट्स द मोस्ट अमेजिंग, बिकॉज आई यूजुअली कम हियर फॉर स्मॉल मीटिंग्स, स्मॉल डिस्कशंस, हैवी डिनर्स के लिए अक्रॉस द रोड, बट ओवरऑल यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। स्टाफ के बारे में क्या कहें? स्टाफ इज़ वेरी पोलाइट। अभी भाई ने जो ना हमसे वो बिस्किट्स मंगवाए, अब ऑब्वियसली यू डोंट गेट अ बिस्किट इन अ cafe like this, so he actually got up and got those biscuits for him. Amazing stuff. Nice. अच्छा अहमद, कुछ बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, कोई मज़े की बात, कोई ऐसी बात जो हमेशा आपको याद आती हो, किसी के साथ कोई ऐसी हैपनिंग, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो? टर्निंग पॉइंट किस सेंस में? इन सेंस में आपको ऑल टुगेदर बदल दिया हो, आपकी पर्सनालिटी को, आपको माइंडसेट को। Okay, there have been a few, but I would say today was slightly a turning point because my colleague here actually gave a very nice talk. और उसने effective meetings के ऊपर एक talk दी, तो and that was quite interesting to see. So that was a slight turning point for me. Made me realize that yes, I am a good talker myself. You are a good talker, that what I can see. Very good. अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया हो, या आप जिससे बड़े डिस्टर्ब हुए हों, जो चीज़ आपको कभी भूलती ना हो? ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं कि जो आपको काफ़ी बड़ा झटका दे जाते हैं। नाम लिए बगैर भी आप बात कर सकते हैं। मतलब झटका अगर आप समझें कि
जो डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, यस आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग विद दिस, देयर हैव बीन अ फ्यू जो जिसे कहते हैं ना, जिसको मैं बिट्रेयल कहूँगा या वो कहूँगा कि अचानक से जो ना, इसके अलावा बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, कंप्लीटली प्लेटोनिक हियर. सो या देयर हैव बीन अ फ्यू एंड मेड मी रियलाइज कपल ऑफ थिंग्स कि या कि ठीक है, रिलाई करना इतना ज़्यादा, इतना इन होके रिलाई नहीं करना चाहिए, इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे कि आप उसी की ओपिनियन पे जो है ना सारी अपनी लाइफ उसकी गिर्द कर रहे हो. आपसे एक सवाल करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कोई चीज़, कोई पोइट्री, कोई ऐसी नज़म, कोई ऐसी गज़ल, कोई ऐसी बात, कोई कहावत, कोई गाना जो बहुत अच्छा लगता हो. आई थिंक मैंने कहावत तो बता दी है, ठीक है ना. गाना या उस तरह की चीज़, फ्रैंकली पूरी एक लाइब्रेरी है मेरे पास. आई कांट जस्ट पिक वन जो जिस पे मैं वेरी ऑन टॉप क्या है अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बता दें. इसके इट विल बी द लास्ट थिंग दैट आई हर्ड, लास्ट थिंग दैट आई हर्ड. वो तो पसूड़ी सुना था मैंने अपने को. लास्ट थिंग दैट यू हर्ड वही सुना दीजिए. नहीं, आई कांट सिंग. व्हाई नॉट? आई कांट सिंग, आई कांट सिंग. यू कैन ट्राई. चलो छोड़े, यू कैन नॉट सिंग बट refrain from that because I don't want your audience to run away and scared off. देखिए, ये तो सवाल ही नहीं हुआ कि गाना बुरा गाते हैं या गाना अच्छा गाते हैं. हमने तो सिर्फ ये सवाल किया कि कुछ भी सुना दें आप. नहीं, I think I would refrain from that. Apologies for that. I used to sing. I was in the choir, but no longer. शेर जो आपको आता है, कोई शेर. शेर? I was very bad at poetry, to be honest. इंजीनियर्स क्या वाकई पोइट्री के मामले में बहुत बुरे होते हैं क्या? Let me give you an easier answer for that. Thing is कि हम लोगों की वायरिंग जो होती है ना, जो हमारी एजुकेशनल वायरिंग है, that is very methodological and logical वायरिंग होती है. और उस मेथोडोलॉजी और लॉजिकल वायरिंग की वजह से we don't get into the art stuff. बिल्डिंग बनानी है, सीधी खींच के यूँ लकीर खींच के बनानी है, ठीक है ना. इतना सरिया पा दो, इतनी मिट्टी पा दो, ये सारा आपका बन जाएगा, ठीक है ना. वी डोंट बातों में भी महल खड़ा कर लेगा. चले आपसे सवाल करते हैं और सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको अंधेरे में भी नज़र आती है? अंधेरे में भी अंधेरा नज़र आता है. यस, ओ यस, अंधेरे में भी अंधेरा ही नज़र आता है. तो यही तो बात है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको अंधेरे में भी नज़र आती है. तो जनाब वो अंधेरा है जो आपको अंधेरे में नज़र आता है. थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग. थैंक यू वेरी मच मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मलिक हसीब. क्या करते हैं हसीब? मैं फ्रीलांसर हूँ. फ्रीलांसर क्या होता है, ज़रा समझाएं, हमें भी बताएं. फ्रीलांसर लाइक हम लोग एज सच कोई अपना जो है ना वो नहीं कर रहे होते, किसी के पास जॉब वगैरह नहीं कर रहे होते. वर्क फ्रॉम होम होता है. हम क्लाइंट्स वगैरह जो हैं, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं. बाद का लोकल फ्रीलांसिंग भी हो रही होती है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. हसीब, ये तो चलो कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन काम जो फ्रीलांसिंग में आप कर रहे हैं वो क्या है? सर्विसेज होती हैं ना फ्रीलांसर्स की. लाइक मैं जो हूँ, मैं गूगल एड्स रन करता हूँ, ठीक है. क्लाइंट मुझे कहता है ये मेरा बिज़नेस है, ठीक है, आपने इसको जो है ना लोगों को दिखाना है. वो कैसे दिखाना है? सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना है, गूगल के ऊपर दिखाना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना मैं उसको उनके बिज़नेस को जो है ना प्रमोट करता हूँ. अच्छा चलें हसीब, मुझे ये बताएं कोई सबसे फेवरेट गाना आपका, या सबसे फेवरेट कुछ शायरी, कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो. गाना तो ऐसा कोई नहीं. वो OST था एक इसका, जो हुमायूं सईद का वो नहीं था एक ड्रामा जो रिसेंटली काफ़ी पीक पे गया था, मेरे पास तुम हो, वो वाला. वो बस शौक से कभी. चले सुनाएं. नहीं वो याद. चले याद आ जाएगा आपको. आवाज़ मेरी बड़ी बुरी है आपकी. कोई बात नहीं है, दिल से गाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा. कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा. बस यहाँ तक. ओके चलें, गुड है ना. चले अब आपसे एक सवाल करते हैं, क्योंकि हम सवाल ज़रूर करते हैं. क्या करें, हमें आदत है सवाल करने की और हमने जवाब भी हर हाल में लेना होता है. ठीक है, वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़बान से अपने कान साफ कर लेता है? ज़बान से कान साफ? इतनी लंबी ज़बान किस जानवर की हो सकती है?
किसी छोटे जानवर की तो नहीं होगी? मेंढक वगैरह की होती है वैसे। मेंढक कैसे? मेंढक को मैंने कान साफ करते हुए नहीं देखा आपने। अब ये बताइए कि कौन सा वो जानवर है जो अपनी जबान से अपने कान साफ कर लेता है? कौन से कान साफ कर लेते हैं? चिड़ियाघर में होता है। हिंट दें आपको? हिंट दे दें। सबसे लंबा जानवर है। सबसे लंबा जानवर तो ज़राफ़ा ही होता है। हाँ, जिराफ, बिल्कुल ज़राफ़ा, एग्जैक्टली। और ज़राफ़ा वो जानवर है जो अपनी ज़बान से अपने कान साफ कर लेता है। ये तो खैर हम लोगों ने अक्सर डॉक्यूमेंट, वो उसको आदत भी है, ये तो अक्सर आप देखेंगे। सो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है असीम, आपको याद दिलाएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट किया था। एंड थैंक यू सो मच। हम और आप शोबिस कैफे से लेने लगे हैं छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Feel pain, know pain, understand pain. Those who do not know pain will never understand true peace. वेलकम बैक। शोबिस कैफे में मैं देख रही थी इनका मेन्यू, जो इतने इतने मज़े के खानों से यहाँ पर सब बना हुआ है। हम भी कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे। जल्दी से चलते हैं, पहले दोस्तों से बातें करते हैं, उसके बाद मज़े से खाने को भी हम इंजॉय करेंगे। चले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हसीब। अच्छा, आपका नाम भी हसीब है। अच्छा हसीब, आपसे पहले हमने एक और हसीब से भी बात की। क्या कॉमन है ये नाम या नहीं? एक्चुअली आई डोंट। इट्स अ कोइंसिडेंस। क्या मतलब है हसीब का? हसीब का मतलब है हिसाब लेने वाला। किस किस से हिसाब लिया ज़िंदगी में? मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो तो एक ही ज़ात है। बेशक वो एक ज़ात है। अच्छा, किसी किसी से तो लिया होगा नहीं, या मतलब लेट गो कर जाते हैं? नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन के किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करो, तो इसलिए आई डोंट थिंक ये चीज़ मैटर करती है। चीज़ों को बहुत सीरियस ले जाते हैं, बदला लेते हैं, या बस माफ़ कर देते हैं? वैसे मेरा जो स्टार है वो टोरस है, एंड उसमें तो है कि हम जो होते हैं वो या तो लाइफ टाइम फ्रेंड हैं या डेडिकेटेड एनिमीज, एनिमीज। लेकिन इन बिटवीन वाला सीन नहीं है। या तो 0 है या 100 है। गुड, मतलब या ब्लैक है या वाइट है, कुछ इन बिटवीन नहीं है। नहीं, मैं ब्लैक एंड ये वाइट, में नहीं है आप। ग्रे सीन है, ये दुनिया ही ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट होता ही कुछ नहीं मैम। दुनिया तो वैसे ग्रे सीन है, सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? मैम मैं काम तो कुछ नहीं करता, वैसे मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, लेकिन आई एम स्टडिंग इन यूसीपी, डूइंग माई बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, और इंशाल्लाह आगे मेरा सीएसएस का भी इरादा है, और कुछ अदर प्लान सच एज बिजनेस है, या फिर बाहर जाके एजुकेशन लेनी है, और इंशाल्लाह। बैचलर्स इंग्लिश लिटरेचर के साथ आप कर रहे हैं, तो आपका फैकल्टी भी इंग्लिश लिटरेचर के साथ था या बैचलर्स में रखा है इंग्लिश लिटरेचर, आपने सब्जेक्ट लिया है? मैम बैचलर्स मेरा इंग्लिश में है, मैंने की एफएससी हुई है, ठीक है, बट आई वाजंट इंटरेस्टेड इन दैट। माय फैमिली वाज एक्चुअली परसुइंग मी टू डू दैट करियर, बट आई वाजंट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है एज डॉक्टर्स ही सब कुछ होते हैं, एंड इवन दो इन माय फैमिली एवरीवन इज़ डॉक्टर, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ टुवर्ड आर्टिस्टिक नेचर ना, सो दैट्स व्हाई। गाने गाते हैं, गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ मैं, बेसिकली गाने नहीं सुनता, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ जिसमें वर्ड्स नहीं होते। आज आते हुए गाड़ी में कौन सी धुन सुनी? मैं एक बीट सुन रहा था, ठीक है, और अरमान एक नाम का सिंगर है, 2.5 घंटे के लूप होते हैं, तो मैं वही सुनता हूँ। 1.5 घंटे का लूप तो मैं अब आपसे नहीं सुनूंगी। आप मुझे कोई भी 1 मिनट का कोई लूप, कोई छोटा सा उसका कुछ सेगमेंट, या कोई भी ऐसी धुन या कोई भी रिदम या कोई भी बीट जो आप हमें सुनाना चाहें या कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें। बेसिकली वो म्यूज़िक है, उसमें कोई लिरिक्स नहीं होते। जस्ट सिंग समथिंग, कुछ भी गाइए, कुछ भी अच्छा सा गुनगुना दें, कुछ गा दें। वेल आई एम नॉट गुड एट सच। ज़रूरी नहीं है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं है कि आप अच्छे हैं सिंगिंग में या नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि कुछ भी गा दें, सुना दें, गुनगुना दें। डायलॉग्स बोल सकते हैं। बोल दें, चलें बोल दें। फील पेन, नो पेन, अंडरस्टैंड पेन। Those who do not know pain will never understand true peace.
गुड। चले अब आपसे हम सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल तो हमने लाजमी है जो करना है। इतना ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि अगर सवाल समझ में ना आए तो आप सवाल बदल सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात आपसे पूछनी है, शोबिस कैफ़े में सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सर्दियाँ हैं तो ओबियसली चाय, एंड आई एम अ टी लवर, सो कॉफ़ी भी अच्छी है इनकी, लेकिन आई प्रेफर टी। एंड बाकी इनकी स्टेक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, इनका बारबेक्यू आइटम बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहाँ। और फिर जो इन्वायरमेंट है, आई लिटरली लव इट, द वे सिंगर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड सिंगिंग, एंड दिस इज़ अ क्वाइट प्लेजेंट प्लेस, क्योंकि सारा दिन का थका हुआ बंदा आता है यहाँ, तो थोड़ा रिलैक्स यहाँ पे होता है। अच्छा हसीब, सवाल मेरा ये है कि वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है और पका हुआ हो तो कड़वा? अमरूद। कड़वा तो नहीं, मतलब आप वो तो गल जाता है ना इंसान। बेसिकली फ्रूट सच एज कड़वा। स्वीट डिशेस में भी इस्तेमाल होता है और शेक्स में भी इस्तेमाल होता है, जूसेस और स्लश सब बनते हैं उसके। नो, यू आर क्लोजर, क्योंकि वो है तो इसी येलो कलर की फैमिली से है वो फ्रूट, मतलब उसका कलर यही है। सो स्वीट है, पकने के बाद कड़वा हो जाता है, जब तक कच्चा है स्वीट है। कैंडीज भी होती हैं उसकी, कैंडीज भी होती हैं उससे। आई एक्चुअली डोंट नो। जेली भी बनती है। जेली भी बनती है। आई एम नॉट इनटू सच थिंग्स, सो आई हैव नो आइडिया। ट्राई। आई एम ट्राइंग हार्ड। डोंट गिव अप। ओके, इट्स नॉट लेमन एज वेल। लेमन भी नहीं है, ये येलो कलर का। सार हो जाएगा ना, मतलब स्वीट है। नो 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 नो, बनाना तो बल्कि वो हाँ ज़्यादा ही स्वीट हो जाता है। स्वीट तो स्वीट होता है। तो कड़वा हो जाता है। वेल इट इज, इट्स नॉट कमिंग इन माय माइंड राइट। अच्छा, टॉप इसका ग्रीन है, ठीक है, और टॉप जो है इसका काफ़ी नोकीला होता है, काफ़ी हार्ड होता है। ओ ये पाइनएप्पल। इट्स पाइनएप्पल। ओह वेरी गुड, वेरी वेल डन नसीब। मैंने कहा था ना, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो ज़रूर आ जाएगा। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। शोबिस कैफ़े में इतने सारे मेहमानों से, इतने सारे दोस्तों से यहाँ पे आए हुए हमने लोगों से जो बात की है, सच में बहुत मज़ा आया है। और मैंने हर किसी से ये बात की कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा है। कोई स्टूडेंट है तो उसकी अपनी एक चॉइस है, किसी को चाय पसंद है, किसी को फ्राइज़ पसंद है, किसी को बारबेक्यू पसंद है, किसी को सूप पसंद है, किसी को इन्वायरमेंट पसंद है, यहाँ का स्टाफ, हर एक चीज़ के बारे में सब ने इतनी अच्छी बात की, इतना अच्छा फीडबैक दिया। ट्रस्ट मी कि मैं ख़ुद भी आपसे ये कहना चाहूँगी, आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले कि मैं आपको सिया बोलूँ, जाने दूँ, मैं आपको जल्दी से बता दूँ जो सवाल मैंने आज दोस्तों से किए थे और उनके जवाब क्या थे। तो जो सवाल मैंने किए थे वो ये हैं, कौन सी चीज़ जिसको मैंने एलाबोरेट कर दिया था पेपर में, कि वो कौन से पेपर जो ब्लू होता है लेकिन टूटने के बाद वो ग्रीन हो जाता है, तो वो है 1000 का नोट, जो कि ब्लू कलर का होता है और बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है। दूसरे सवाल हमने किया था कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़बान से अपने कान को साफ़ कर लेता है, तो वो है जिराफ यानी कि ज़राफ़ा। तीसरा सवाल था वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है लेकिन पक जाए तो कड़वा होता है, वो है पाइनएप्पल। वैसे ये बात मुझे भी नहीं पता थी। देखा हमारा शो कितना इन्फॉर्मेटिव है, इससे अब कितना कुछ सीखते हैं, मैं इतना कुछ सीख रही हूँ। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, वो क्या है जिसको आप अंधेरे में भी देख सकते हैं। अच्छा, वैसे ये सवाल मैंने अहमद से पूछा था और अहमद ने कहा था कि अंधेरे में तो सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ सकता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है, अंधेरे में सिर्फ हम अंधेरे को ही देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने भी हमारे सवालों से जो जवाब आज सुने हैं उससे आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, और जो बातें आज आपने हमारे दोस्तों से सुनी हैं, जो उनके बारे में जाना है, आपको ये भी बहुत मज़ा आया होगा देखकर, जानकर, सुनकर। अपना ख्याल रखें। सी या फ्रॉम शोबिस कैफ़े।